सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे दशमी का दिन है। आज खास दिन है, करेंगे बात सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत। आज हमारे आरण्यनाथ भगवान जी का तप कल्याणक है। जब तक आप सुन रहे हैं ना, आप मन में एक बार सोच के बताइएगा कि ज़्यादातर तीर्थंकरों के ना जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आते हैं, लेकिन कितने तीर्थंकरों के अलग अलग आते हैं। जब तक हम बात करें आप सोचते रहिए, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे मालूम है, सोच के नहीं। हाँ, पर हम बात करें, देखिए तस्वीर देखिए पहले आप। एक जैन बिटिया की गुजरात के बड़ौदा के फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उम्र है 20 साल, रहने वाली है उज्जैन के नागदा के पाडलिया रोड पर परिवार के साथ। लेकिन पढ़ने वहाँ चली गई, हॉस्टल में वहीं रहती है। तो छुट्टियाँ जब होती है घर पे आती है, आ रही थी घर पे मेमू एक्सप्रेस से, लेकिन रतलाम आने से पहले ही अपहरण हो गया, अगवा कर ली गई, पता नहीं चला। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांग ली और फिरौती के लिए उसी कशिश जैन के फ़ोन से उसकी मां अभिभाषक हेमलता जी को फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में 20 लाख रुपए दे दीजिए। फ़ोन कट गया और फ़ोन कटने के बाद ही तब से अब तक फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है। लेकिन जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें उसके पुराने कॉल डिटेल से और कुछ और जानकारी एविडेंस मिले हैं। बात 3 दिन पहले कही थी, सबूत सबूत सबूत, लेकिन अभी तक जैन बिटिया कशिश जैन अभी तक नहीं मिली है। फिरौती किसने मांगी थी? हम कह सकते हैं इसमें एक झोल भी हो सकता है, कोई चक्कर भी हो सकता है, पर जैन बिटिया जिसके घर से जाती है उसके दिल में बहुत गहरी चोट लगती है। ट्रेन से अपहरण हो जाना बहुत बड़ा संदेश देता है। जहां आरपीएफ जमा होती है, सारी स्टेशनों के अंदर आने वाली है, और वहां पर लड़की अपहरण हो जाए। जैन बिटिया आज पता नहीं चला कि कहां गई। कई बार ऐसे चित्र आ जाते हैं, खुशी के नहीं आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब कहते हैं जब कोई संत अपने प्रदेश में शहर में आता है तो बाग बाग हो जाता है, कुछ कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है, खुशी आ जाती हैं, और जहाँ सूना सूना है वह बगिया खिल जाती हैं। पर जब किंतु परंतु में जब विदाई होती है, विहार होता है, तो कहते हैं सब खिला खिला मुरझाने लगता है। सूरजमुखी सूरज के ढलते ही झुक जाता है, वही पहचान। ये देख रहे हैं आप, कैसे दृश्य देख रहे हैं। केसरिये से आचार्य श्री पुलक सागर जी की विदाई हो रही है, और देखिए एक नहीं सैकड़ों हजारों दिख रहे हैं, एक के पे दो पे नहीं, सबके चेहरे पर एक रुआंसा है, मायूसी है कि कल तक जिनके साथ सुनते हैं भजन सुनते हैं, खुशियाँ रोती हैं, आहार देते हैं, आज वे हमारे बीच से जा रहे हैं। बस यही तो आंखों में आंसू ला रहे हैं। दृश्य गमगीन करते हैं जब उनका आखिरी संबोधन सुनते हैं। अब जाना है, और लोग जानते समय मुंह उतर जाते हैं। जो खुशियाँ कल तक ध्वज लहराते होती हैं, बच्चे गा रहे होते हैं, डमाडम ढोल पीट रहे होते हैं, झांकियाँ शोभा यात्रा निकल रही होती हैं, चरण पकार रहे होते हैं, बस सब एकदम शांत हो जाता है। यह दृश्य कुछ ऐसा ही कहते हैं। इसलिए कहते हैं जब संत आए तो अपने घड़े को सीधा रखिए, जिससे उनके जैसे जो अमृत वर्षा होती है वह संजो के रखें। उल्टा खड़ा रखने के बाद फिर पछताए होत किया जब चिड़िया चुग जाए खेत। दृश्य हैं 12वें तीर्थंकर के, जहाँ तप हुआ ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जी समझ गए आप, चंपापुर नहीं मंदारगिरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे जी आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सम्मान हुआ, और वे एक एक प्रतिमा के हाथ जोड़ते रहे, दर्शन करते रहे। एक समय इनसे यह भी कहना चाहिए था, कमेटी ने नहीं कहा, कि नीचे ही 10 बाई 12 के कमरे के अंदर एक देवी का मंदिर है, काशी के नाम से जानते हैं। उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए सहयोग दिया जा रहा है, उस मंदिर को विशाल किया जा रहा है। बिल्कुल हमारे मुख्य द्वार पर है। आज मुख्य द्वार बंद हो गया है, कारण कि और यात्री आते हैं, बैठ जाते हैं, और लगता है कोई झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, इसलिए दरवाज़ा अपना ही बंद कर दिया है। अपने ही लोगों ने अपने आप ही बंद कर दिया है। चौबे जी ने ये नहीं पूछा जिसका उद्घाटन उन्होंने किया, जिसके लिए उन्होंने पूरा सहयोग है उसका, कि क्यों अपना दरवाज़ा बंद है, क्यों यहाँ से दरवाज़ा बंद करके दूसरे रास्ते से आते हो। नहीं पूछा। उन्होंने किया यह विश्वास भी नहीं दिया कि जो नीचे निर्माण हो रहा है आपके मंदिर पर, आपके एरिया पर और उसके एरिया पर, हम कुछ और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस अफसोस यही होता है कि जब
लोहा गर्म होता है, हम चोट करना भूल जाते हैं। बेटे का माँ से मिलन जैसे होता है ना, तड़प जाता है माँ से मिलने के लिए, इसी तरह से जब श्रवण रास्ते में चलते हैं तो शिष्य जब गुरु से मिलता है तो बहुत भावुक हो जाता है। देख रहे हैं समुद्र सागर जी मुनिराज दिल्ली में किया चतुर्मास विवेक विहार में, और वहाँ से कदम बढ़ाते बढ़ाते 1000 किलोमीटर ऊपर चल गए अर्नौद प्रतापगढ़ में। गुरु को आशीष मिला और संग के भाई मिले, कैसे गदगद हो जाते हैं, दिल से दिल मिलके आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं, एक एक रोम खिल जाता है, एक एक रोम। देख रहे हैं आचार्य श्री चतुर्थ पट्टाचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा के अंदर सुनील सागर जी महामुनिराज से जब मिले, मुनि समुद्र सागर जी युगल मुनिराज बढ़ते बढ़ते अर्नौद में प्रतापगढ़ के अंदर, तो दृश्य कितने भावुक करते हैं, सचमुच आनंद करते हैं। गुरु के शिष्य और शिष्य के लिए गुरु एकदम आनंद के कारण बनते हैं और हमारे लिए कर्म निर्जरा के कारण। ये पोस्टर देख रहे हैं आप, प्रतापगढ़ के मुंगाना के अंदर इस रविवार को, जी हाँ, दोपहर 1:30 बजे, तारीख और डेट नोट कर लीजिए। जैनत्व संस्कार के लिए, विवाहित के लिए नहीं, अविवाहित के लिए, चाहे 8 साल के हों, चाहे जितने की उम्र हो पर विवाहित ना हो, उन सबको कहते हैं लॉटरी खुल जाती है, सौभाग्य जग जाता है जब कहते हैं गुरुवर के कर कमल का आशीष सर पर उनके हाथों से लगता है। ये सौभाग्य है जैनत्व संस्कार के समय जो आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में होंगे इस मुंगा गांव के प्रतापगढ़ के अंदर इस रविवार को। गंज बसौदा की आचार्य श्री की गौशाला, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह खड़ी की गई थी बड़े बाबा की आदिनाथ जी की प्रतिमा। बस यहीं पर आज से पंचकर्णक शुरू हो रहे हैं। इस वेदी के अंदर यहाँ पर यह एक अद्भुत रूप से मनोहारी छवि है इसकी प्रतिमा की, जिसकी यहाँ पर खड़ा विराजमान किया खड़गासन प्रतिमा, और इसका अब 15 तारीख तक पंचकर्णक भव्य रूप से शुरू हो रहा है ना। अच्छी बात, आइएगा, दर्शन कीजिएगा। पर हम कहते हैं जब जब आप किसी तीर्थ में दर्शन करके पूजा करते हैं, पाषाण करके को कहते हैं भगवान बनाते हैं, तो एक संकल्प कीजिए वहाँ के लोग जो उस समय होते हैं कि आने वाली 3-4 पीढ़ी तक हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम जिम्मेदारी करके किसी को रख के जाएंगे, नहीं तो हमारे तीर्थ कई जगह शून्य हो जाते हैं। कारण हम लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसको आगे चलाने के इतिहास हम इतिहास बना देते हैं, वर्तमान में नहीं जी पाते हैं, तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। और आज क्या कहा था आपसे, सवाल पूछा ना शुरू में, चक्कर खा गए, और सवाल बाद में पूछेंगे। पर हाँ, 4 तीर्थंकर हैं जिनके जन्म और तप कल्याण अलग दिन होते हैं। संभवनाथ जी तीसरे, 5वें सुमतिनाथ जी, 18वें अरयनाथ जी जिनका आज तप कल्याणक है, और 24वें महावीर स्वामी जी। इन्हीं 4 का जन्म कल्याणक अलग दिन, तब बाकी सबके एक ही दिन होते हैं। और सवाल बाद में पूछेंगे रुचक में अरयनाथ भगवान जी। हसनापुर में गर्भ जन्म तप कल्याणक वाले 3 तीर्थंकर हुए हैं, और तीनों ही चक्रवर्ती, तीनों ही कामदेव और तीनों ही तीर्थंकर। 5वें चक्रवर्ती, 6वें चक्रवर्ती, 7वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 13वें कामदेव, 14वें कामदेव, और 16वें, 17वें, 18वें, आज 18वें तीर्थंकर। 84,000 वर्ष की आयु थी आपकी। 21,000 वर्ष कुमार काल में निकल गया, और फिर 42,000 वर्ष राजपाट किया। राजपाट करते करते सर्दियों का समय था, आज ही तो थी, मंगसरी शुक्ल की दशमी थी। राजमहल की छत पर थे, और जब देखते ना बादल उड़ते हैं, घुमड़ते हैं, अच्छा लगता है ना, और सर्दियों में बादल देखना तो और आनंद करता है। बस ऐसे वहाँ पॉल्यूशन नहीं था, तो इसलिए बादल सफ़ेद एकदम श्वेत दूध की तरह चमक रहे थे। वो आते थे, फिर बढ़ जाते रहे, ख़त्म हो जाते रहे, उड़ते उड़ते। बस कईयों को ये दृश्य अच्छा लगता है, और कईयों को ये आगे का संदेश देता है कि बस जीवन इसी तरह का चक्र है कि बनते बनते कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं इस जीवन को हम उद्धार कर लें। इस जीवन के अंदर हम जो मरण जीवन का चक्कर है उसे क्यों नहीं खत्म कर लें। बस ये विचार आते ही बस हसनापुर में गर्भ जन्म, और उसी में फिर तप के लिए, वैराग्य के लिए चल दिए। साथ में आपके गुण को देखते हुए 1000 राजा आपके पीछे चल दिए। पहुँच गए आम्र वृक्ष सहित वन के अंदर, पंचमुष्टि खींच लोच, और फिर खड़गासन मुद्रा में तप में ध्यान देने गए। 16 वर्ष तक का कठोर तप किया था आपने, और वह दिन था आज का मंगसरी शुक्ल दशमी का, जिस दिन अपने तप के लिए अमर वृक्ष के नीचे आप खड़गासन खड़े हुए थे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा पावन दिन है। अपने हमने कई बार कहते हैं, फिर कहते हैं कि अपने जन्मोत्सव भूल जाना, शादी की तारीख को भूल जाना, और कार्यक्रम भूल जाना, पर तीर्थंकरों के कल्याण को कभी मत भूलना।
यही हमारी विरासत है, यही हमारी संस्कृति है और यही गुणगान करने का सबसे अच्छा उत्तम समय होता है। बोलिए हमारे साथ 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ भगवान जी के तप कल्याण की जय जय जय। और जाते जाते ये दृश्य और दिखाते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल से देख रहे हैं जब उसका उद्घाटन था, अमित शाह जी गृह मंत्री पहुंचे थे और उसमें सौभाग्य मिला था हमारे लोकेश मुनि जी को मंगल पाठ और नमोकार का। कहते हैं जब यह मंत्र चलते हैं, गुंजायमान होते हैं, तो सारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। वहाँ की ऊर्जावान जो नेगेटिव ऊर्जा होती है खत्म, पॉजिटिव बदलती है। फिर मिलेंगे आपको कुछ रोचक सानिध्यात सुबह शाम 8 बजे आपके पास। पर देखिए कैसा सौभाग्य है, इसको और देख लीजिएगा कि आज चैनल महालक्ष्मी आपके साथ में कैसा हो गया। देख रहे दृश्य, ये आपको बता रहे हैं। विश्वास नहीं होता, छोटा सा चैनल है, हम कहते हैं हम कोई बड़े नहीं हैं, छोटे से आदमी हैं, पर बड़े बड़े काम कभी कर जाते हैं। सोशल मीडिया में आज की तारीख में लगातार 3 दिन दिख रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, गूगल की, यूट्यूब की एनालिटिक्स रिपोर्ट कह रही है। 2 दिन में 8 लाख क्या लोग देख सकते हैं? विश्वास नहीं होता है, पर हमें खुद हैरानगी है कि आप लोगों का इतना प्यार, इतना सहयोग मिल रहा है। क्या कहें, हम आपको धन्यवाद कर सकते हैं, पर आप सबके लिए कामनाएं करिए कि आप हमारा सहयोग इस तरह बढ़ता रहे और तीर्थों की संरक्षण के लिए हम सब मिलकर लड़ते रहें और आगे आगे सुरक्षित करते रहें। सादर जय जिनेंद्र।